मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। वो भी जानता था कि उसके अलावा मेरा है कोई भी नहीं, फिर भी वो मुझे छोड़ के गया। यहाँ तक कि वो जानता भी था कि अकेले कर क्या लेगी, कुछ नहीं, क्योंकि फैमिली भी मैं छोड़ चुकी थी सिर्फ उसके लिए। उसके लिए फैमिली को आपने छोड़ दिया था। जी। है। 1 साल तक आपके साथ संबंध बनाया वो, यही ना? संबंध के दौरान आपको ये नहीं पता चला कि मुस्लिम है कि हिंदू है? नहीं, वो चीज़ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मुसलमानों का बचपन में ही खतना हो जाता है, पता होगा ना आपको? हाँ, तो वो बोला था इस टाइम में कि मतलब ऐसे बहुत लोग करवाते हैं। ये तो अच्छे से ही बात करते थे, वो लोग भी बोलते थे तुम ही मेरे घर की बहू हो और हमेशा रहोगी, हमेशा अच्छे से बेटा बेटा करके ही उसकी माँ भी बात करती थी मेरे से, लेकिन हमको नहीं पता था कि वो लोग भी मिलके मुझे धोखा दे। तो इब्नैन नाम का लड़का इनको धोखा देकर चला गया। पहले आर्यन बनता है, शादी होती है और धोखा देकर चला गया। बहुत प्यार करता था आपसे? जी, करता था। कैसे धोखा दे दिया? अब धोखा तो उसका मैं भी मैं उसको पढ़ाई लिखाई जॉब करके उसके बाद वो नौकरी हुई उसकी, उसके बाद वो चेंज हो गया और टीचर से ही शादी कर लिया। कहाँ प्यार हो गया था? चलते चलते प्यार हो गया? नहीं नहीं, वो हमारे मोहल्ले में रहता था रेंट पे और मैं कहाँ, वहाँ पटना में? पटना में रहता था वो रेंट पे, मोहल्ले में जस्ट तो आपको बगल। पता नहीं था उसका नाम? नहीं, उस टाइम में मेरी स्कूल लाइफ ही चल रही थी, मैं उस टाइम में काफ़ी बच्ची ही थी, उस टाइम में मेरी एज भी नहीं थी, उस टाइम में मैं 7 या 6 में पढ़ रही बच्चे में हूँ। प्यार हो गया आपको? पहले दोस्ती हुई, धीरे धीरे बातचीत हुआ, उसके बाद फिर प्यार हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों ने शादी की है, उसने मंदिर अच्छा, में। आपके घर के बगल में रहता था, आपको नहीं पता था मुस्लिम लड़का है? नहीं, वो चीज़ मुझे नहीं पता था, यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले में भी सब उसको आर्यन के नाम से ही जानते आर्यन हैं। के नाम से? हाँ यानी नाम बदल कर आपको, आपसे पहले दोस्ती किया। हाँ। जब दोस्ती किया तो आपका एज कितना हो रहा था? उस टाइम में तो हमारी एज 7th क्लास में थी, तो मैं भी उस टाइम में तो ज़्यादा नहीं, 15-16 ही हो रहे होंगे एज। 7th क्लास में? 7-6 में ही थे शायद, 14-15 ही हो रहे होंगे ऐसे। 14-15 हो रहा था? जी। ये कब की बात है? कितने साल पहले उससे प्यार हुआ था? अभी तो हम दोनों का प्यार और शादी मिला के टोटल 10 साल हो गया। 10 साल? हाँ। बताइए दोस्तों, 10 साल का प्यार आज इनको छोड़कर फरार हो गया है। कहाँ चला गया आपका प्यार आपको छोड़कर? वो तो अभी जॉब कर रहा है। जॉब कर रहा है? हाँ। किस चीज में? और टीचर में मैं ही उसको पढ़ाई लिखाई आप जॉब। पढ़ाई लिखाएं? हाँ जी। टीचर बन गया तो छोड़ दिया? जी, टीचर बन गया तो वो टीचर से ही शादी कर लिया है। क्या क्या हिंदू बनकर शादी किया था? हाँ, वो तो हिंदू बन के शादी किया था, क्या बोला था? हिंदू रीति रिवाज से शादी किया था, यहाँ तक कि हिंदू रीति रिवाज से? जी, यहाँ तक कि वो मंदिर भी जाता था, पूजा करता था हमारे साथ, तो कभी शक नहीं हुआ कि वो क्या है, किस कास्ट से, तो मैं भी हम समझते ही थे कि हिंदू ही है। तो शादी कर लिया, मंदिर भी जाता था? हाँ, मंदिर भी जाता था, पूजा भी करता था। पूजा भी हर चीज़ करता था? हाँ, पूजा भी करता उसके था। बाद? यहाँ तक कि सोनपुर का हरिहरनाथ फेमस मंदिर है, पटना का फेमस मंदिर महावीर मंदिर, उसमें भी पूजा किया है वो, हमारे साथ करता था पूजा। फिर आपको कब पता चला इसका नाम और ये पता चला कि मुसलमान है? जब मैं शादी कर ली तो हमारी भी फैमिली लड़का ढूंढ रहे थे, तो 1 साल शादी के बाद पता चला कि शादी के 1 साल बाद आपको पता चलता है कि ये मुसलमान है? हाँ, शादी यानी के शादी आपने मंदिर में की और 1 साल बाद आपको पता चला मुसलमान है। क्या आप दोनों के साथ कुछ नहीं हुआ, पति पत्नी का नहीं हुआ सुहागरात हुआ होगा? हाँ, वो सब हुई थी। तो फिर पता नहीं चला कि वो मुस्लिम है? नहीं, क्योंकि वो कभी ऐसा मतलब था ही नहीं। जब शादी के 1 साल बाद जब मैं उसके घर पे रही, तो फिर वो मुझे बताया, जब कोर्ट मैरिज के लिए हम लोग गए थे दिल्ली में, तो फिर वो बताया कि नहीं, मैं देखिए, इसका। मुसलमानों का अलग होता है और जो अदर धर्म के होते हैं उनका अलग होता है। जब आपने शादी की, मेरा सवाल एक ही है, जब आपने शादी की, आपने बताया कि 1 साल बाद हमको पता चला वो मुसलमान था। शादी जब की तो सुहागरात हुआ होगा, आप दोनों ने साथ में, जैसे पति पत्नी थी तो आप साथ ही सोती होंगी उनके? हाँ, तो उस टाइम में वो मतलब रहता था रेंट पे, तो उतना हम लोग फिर थे। 2020 में मेरे को पता चला कि वो मुस्लिम है, वो भी हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा जब करने गए शादी, तो यानी उनके शरीर से आपको नहीं लगा कि मुस्लिम है कि हिंदू है? नहीं, फेस से तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग के यहाँ, मैं डॉक्टर लोग के यहाँ भी जाती थी उसके साथ, तो डॉक्टर लोग भी उसको देख के बोलते थे कि आप पंडित हैं, तो वो बोलता भी था कि हाँ, मैं पंडित हूँ, इस टाइप से। मखदुमपुर में भी एक डॉक्टर है। 1 साल तक आपके साथ संबंध बनाया वो, यही ना? संबंध के दौरान आपको ये नहीं पता चला कि मुस्लिम है कि हिंदू है? नहीं, वो चीज़ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मुसलमानों का बचपन में ही खतना हो जाता है, पता होगा ना आपको?
हाँ, तो वो बोला था इस टाइम में कि मतलब ऐसे बहुत लोग करवाते हैं इस चीज़ यानी का। उन्होंने कहा कि हम खतना करवाएं हॉस्पिटल में इन्फेक्शन की वजह से, हाँ, ये बताया था आपको? हाँ, तो आपने इस बात को इग्नोर कर दिया, नॉर्मल हाँ। वे में लिया। मैं बोली मैं भी हो सकता है इन्फेक्शन होगा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। बताइए दोस्तों, इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। वो लड़का हिंदू बन के इनसे शादी करता है, हर एक मंदिर जाता है, हरिहर नाथ मंदिर, पटना का महावीर मंदिर, हर मंदिर में आपकी प्यार की कहानी सुनाता था, वादा करता था आपसे। हाँ, जी बिल्कुल। अब आप क्या चाह रही हैं, जेल भेज दें उसको? मैं तो यही चाहती हूँ कि अभी मैं आई हूँ महिला थाना, तो वहाँ पे मैम लोग भी बोली हैं कि वैसे को सज़ा होनी चाहिए और जो भी है कानूनी कार्रवाई उस पे होनी आप चाहिए। क्या चाहती हैं, सजा दिलवाना या साथ रहना? मैं न्याय चाहती हूँ और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती अपने हूँ। पति के साथ? वो शादी कर लिया है या क्योंकि मैं उसकी आपको वजह सिर्फ से छोड़ा ही है? वो दूसरी शादी कर दूसरी ली। शादी कर लिया? हाँ, ये कब पता चला आपको? ये 1 मंथ पहले पता चला है। ससुराल आप कभी गई थी रहने के लिए? हाँ, मैं रह चुकी हूँ ससुराल। कितना दिन? मैं 4-5 दिन रही हूँ, फिर ससुराल में अलग एक मार्केट होती है तो वहाँ पे मैं रही हूँ, 5-6 महीने रही हूँ मैं। ससुर का नाम? ससुर का नाम डॉक्टर अब्दुल रब है। अब्दुल? अब्दुल रब। अब्दुल रब। हाँ, उसकी माँ का नाम हो गया मरियम खातून, लड़का का नाम है मोहम्मद इब्नैन। ये हाया घाट रसूलपुर का रहने देखिए, वाला है। मोहम्मद इब्नैन जो है, इनको धोखा दे दिया और इब्नैन समस्तीपुर का रहने वाला है, दरभंगा का दरभंगा का रहने वाला है, समस्तीपुर में जॉब कर रहा है। हाँ, अब चाहती हैं आप अपने पति के साथ रहें, आपको न्याय मिले। हाँ जी, बिल्कुल। वो क्या चाहता है? अब वो तो उससे तो मेरी कोई बात नहीं हुई है कि वो क्या चाहता है, वो तो हर चीज़ से इनकार कर रहा है कि मैं तुमसे कोई शादी अच्छा, वगैरह नहीं। ससुराल में आप रह रही थी, तब फिर वहाँ से कैसे भगा दिया गया आपको? वहाँ पे मतलब विरोध कर रहे थे, हमारे जो भैंसुर है कौनैन को पसंद नहीं था कि मैं हिंदू हूँ और वो मुस्लिम है, तो मैं उसके घर में जैसे हम लोग खाते पीते सेम वैसे ही खाते पीते थे और वो लोग हमेशा नमाज नहीं पढ़ते थे। ऑलरेडी वो लोग सिर्फ फ्राइडे को नमाज पढ़ते थे, जुम्मा की नमाज जो बोलते हैं वो लोग, सिर्फ उस दिन वो लोग नमाज पढ़ते थे। तो 4-5 दिन रहे, वैसे मुझे पता चल गया था उसके घर जाने से पहले। लड़का जब मुझे भगा के ले गया दिल्ली एरोप्लेन से, उस दिन हम लोग गए थे, उस दिन वो सारा बात मुझे बताया। उसके बाद फिर अब बोले जब सब कुछ हो गया तो अब तुमको मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं फैमिली भी छोड़ चुकी थी। बताइए दोस्तों, एक हिंदू लड़की प्यार करती है मुसलमान से, अब भी वो चाह रही है कि हम अपने पति के साथ रहें, यानी धर्म का कोई एंगल नहीं देना है इसमें, पति के साथ रहना है, यही ना? जी, क्योंकि मेरा उसके अलावा है भी नहीं कोई, मैं फैमिली भी छोड़ चुकी हूँ और धर्म परिवर्तन के लिए भी वो दबाव डाले थे मेरे पे, तो मैं लास्ट में मान गई थी। लेकिन अगर वो बोलते कि जब तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो ऐसा अच्छा, आप उसने इमोशनल हो गई बोलते बोलते, आप उनसे बहुत प्यार करती हैं। जी। उनको क्या कहिएगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको क्या कहिएगा? आपका प्यार है ना वो? मैं तो यही कहूँगी कि मेरी गलती क्या थी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रगल की हूँ, भूखे भी रही थी मैं बहुत दिन, मैं ऑफिस भी भूखे जाती थी। एक पैकेट गुड डे बिस्किट खा के मेरे ऑफिस वाले भी लोग देख रहे होंगे तो वो लोग भी जान रहे होंगे कि मैं किस हालत से गुजरती थी उसको पढ़ाने के लिए, सक्सेस कामयाब करने के लिए। बताइए इब्नैन जी, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, आपके लिए बिलक रही है, आपके लिए रो रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारी गलती क्या थी वो बताइए। देखिए, रोने लग गई हैं ये, अपनी गलती गिना रही है। आपकी कोई गलती नहीं है, उनसे पूछ रही है आपकी गलती क्या है। जी। उनके मम्मी पापा को, सास ससुर को क्या कहिएगा? सास ससुर भी मेरे से बहुत अच्छे से ही बात करते थे, वो लोग भी बोलते थे तुम ही मेरे घर की बहू हो और हमेशा रहोगी, हमेशा अच्छे से बेटा बेटा करके ही उसकी माँ भी बात करती थी मेरे से। लेकिन हमको नहीं पता था कि वो लोग भी मिलके मुझे धोखा देंगे। बताइए इब्नैन जी, आपके लिए रो रही है। देखिए, बिलक बिलक कर रो रही है। आपको ऐसा प्यार कभी मिलने वाला नहीं है, ये गारंटी ले लीजिए। जाते जाते इब्नैन को क्या कहिएगा आप? वो आपको बुला ले, आपको अपने पास बुला ले। जी, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। वो भी जानता था कि उसके अलावा मेरा है कोई भी नहीं, फिर भी वो मुझे छोड़ के गया। यहाँ तक कि वो जानता भी था कि अकेले कर क्या लेगी, कुछ नहीं, क्योंकि फैमिली भी मैं छोड़ चुकी थी सिर्फ उसके लिए। उसके लिए फैमिली को आपने छोड़ दिया था। जी। अब अगर वो बुला ले, साथ में रहने के लिए तैयार हो जाए, जी, तो मैं रहूँगी उसके साथ। बताइए दोस्तों, ये रो रही हैं, पूरा टूट चुकी हैं और पटना की सड़कों पर भटक रही है अपने न्याय के लिए। पटना में चक्कर लगा रही है अपने न्याय के लिए और इनका प्यार आज भटक गया है रास्ता। आपसे भी वो प्यार करता था बहुत? जी, बहुत करते थे वो भी, लेकिन पता नहीं वो कैसे चेंज हो गए।
बहुत प्यार करता था, भरोसा था उन पर बहुत। बहुत भरोसा था, आंख बंद करके भरोसा था। यहाँ तक वो बोला था, उसकी माँ लोग भी बोली थी कि बेटा उसका जॉब वगैरह हो गया, अब निकाह पढ़ाएंगे और तुमको लाएंगे। तो मैं बोली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ लूँगी। यहाँ तक कि मैं हर चीज़ के लिए रेडी थी, हर चीज़ के लिए। फिर भी वो लोग ऐसा क्यों किए? मम्मी पापा भैया सब से पूछती हूँ क्यों वैसा किए वो लोग। मेरे साथ भी भैंसुर भी मेरे रहे हैं, 1 महीना तक हम लोग साथ में रहे हैं भैंसुर के। तो हम तो इतना ही कहेंगे, अगर वो उनके घर के फैमिली के मेंबर अगर देख रहे हैं और इब्नैन देख रहे हैं अगर आप हमारा वीडियो, तो ज़रूर इनसे बात कीजिए और इनको बुला लीजिए, नहीं तो ये भटकते भटकते मर जाएगी। आपके प्यार में पागल हो गई है, रोड पर भटक रही है। अब वो रखेगा तो रहिएगा ना आप अच्छे से? जी बिल्कुल। उम्मीद है बुलाएगा आपका प्यार? उम्मीद तो है, अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो मैं भी उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो बुलाए मुझे। तो चलिए उस दरभंगा के इब्नैन से कहना चाहेंगे जो रसूलपुर का रहने वाला है, हायाघाट क्षेत्र का रहने वाला है, आप आइए इनको लेकर जाइए, क्योंकि आपसे ये बहुत प्यार करती है। तो क्या सोचते हैं इस प्यार को ज़रूर कमेंट कीजिएगा।